सरोज रजी निज मने मुकर सुधार वर्णो रघुवर विमल यसी जोदायक फलचार एजी बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करे निकरे एजी मौज करी गुरुदेव दया करी दूर कियो भ्रम खोल किवाड़ औरत क्रिया कौन करे अब चित लगो पर ब्रह्म प्यार जी औरत क्रिया कौन करे चित लगो पर ब्रह्म प्यार एजी पाम बिना चलबो की ठोर पंगु भयो मन चित हमारो सुंदर को वक जान सके है गोकुल गाम को पेलो ना सतगुरु दयाल की जय हो। हम
सब कोई लेता, ज्ञान फकीरी रंग दीना। देख फकीरी हर कोई लेता, ज्ञान फकीरी रंग दीना। मरे जीवा जग में बिचरूं, सवाल करूं नहीं कीना। मरे जीवा जग में बिचरूं, सवाल करूं नहीं कीना। आज की गला से कल नहीं बरते, जिसकी गला से कल में बरते, तो साजब हमें तीना गुरु गम आत्म तीना।
लाल की। उस क्षण का नाम है अब हम कहने का तात्पर्य बहुत गहन है। यहाँ हम कोई साधु संत अपना आत्म चिंतन करके ब्रह्म भाव में विराज रहे हैं, अपनी अनुभूति कर रहे हैं, परंतु हम कहने के पश्चात में यहाँ पर कोई ऐसा अछूत नहीं रह सकता। उस सिद्धांत से वंचित कोई नहीं रह सकता। सभी सिद्धांत को महसूस कर सकते हैं, पा सकते हैं उस सिद्धांत को। आपका स्वरूप और मेरा स्वरूप और साधु संतों का स्वरूप जो आज से पूर्व हुए हैं उनका स्वरूप एक ही है और उसको हम हासिल कर सकते हैं। इसलिए हम शब्द आया है, नहीं तो मैं ही कह देते। अब हम गुरु का मातम चीना, गुरु महाराज का जो अनुभव था, उन्होंने जो अनुभव के द्वारा हासिल किया, सुनी सुनाई बात नहीं, विश्वास के आधार पर नहीं, उन्होंने जो महसूस किया अनुभव, भव मैंने होना, अनु मैंने साधन के पश्चात, जो साधना के पश्चात में महसूस हुआ उसका नाम अनुभव। तो वो गुरु महाराज की अनुभूति हमें हासिल हुई। अब हम गुरु का मातम चीना अर्थात धारण किया, चीना जानकारी ली, चीना महसूस की, प्राप्त की उस जानकारी को। अब हम गुरु का मातम चीना और क्या महसूस हुआ, उस महसूस होने के पश्चात में क्या घटना घटी कि आऊं ना जाऊं मरूं नहीं जन्मूं ऐसा निश्चय की ना। अब मुझे ऐसा निश्चय हो गया कि न तो मेरा जन्म था और न मेरी मृत्यु होगी। अगर जन्म नहीं है तो मृत्यु नहीं होगी, ये तो निश्चय पक्की बात है। ये तो अगर जन्म होता ना तो मृत्यु होती। घड़े का जन्म होता है मिट्टी के द्वारा, घड़े का जन्म होता है, लेकिन उसके पश्चात में हम उसको ये कह सकते हैं कि ये घड़े मिट्टी के बगैर है घड़ा, कभी नहीं कह सकते हम। अगर वो घड़ा फूट जाता तो मिट्टी की मिट्टी, तो जीव भाव आया तो भी ब्रह्म और जीव भाव मिटा तो भी ब्रह्म, जैसा का तैसा ही। इसलिए कहा गया कि अब हम गुरु का मातम चीना, आऊं ना जाऊं मरूं नहीं जन्मूं ऐसा निश्चय की ना। ये बात महसूस हुई और ऐसी पकाई कर ली, निश्चय कर लिया, पक्की बात हो गई, ठहर गई, ठहर हो गई। ठहर होनी मुश्किल होती है, उपदेश तो गुरु महाराज सबको करते हैं, ठहर किसी किसी को होती है। हाँ, स्थिति होना बहुत दुर्लभ बात है। तो माइक में कोई गड़बड़ नहीं है, मैं पहले कह रहा हूँ मेरा गला खराब है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बोलो। बोलो सतगुरु भगवान की जय। इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये सही है, मेरा गला खराब है। तो उसके बाद में कहा गया कि बेख लिया जद सुख दुख त्याग्या, अर्थात जब बेख यहाँ कोई कपड़ा रंग के पहनने का या ओढ़ने का नहीं है। बेख शब्द का अर्थ यहाँ पर है उपदेश। एक एक शब्द के अनेक, हिंदी में ऐसी व्यवस्था दी गई है कि एक एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ होते हैं। हाँ, जहां जैसे प्रकरण होता है वहां वैसी उसकी अर्थ निकलता है, हाँ आता है। तो बेख लिया जब सुख दुख त्याग्या, अर्थात उपदेश लेने के पश्चात में इस सुख दुख की अनुभूति दूर हुई और यह महसूस हुआ कि ना मैं सुखी होता हूं और मैं ना दुखी होता हूं, क्योंकि मैं तो आत्म स्वरूप है मेरा, तो मैंने आत्मा निश्चय किया है, तो सुख दुख कहाँ है मेरे में, है नहीं। हाँ, मन का भाव। तो बेख लिया जब सुख दुख त्याग्या, राम नाम रंग भीना, अर्थात राम जी के नाम में रति गति हो गई। वही ब्रह्म है, वही आत्मा और वही राम है, ये दूसरा नहीं है। रा आ मैं, र आ मैं, अर्थात र कहते हैं उस परब्रह्म परमात्मा को, आ कहते हैं अधिष्ठान, मैं कहते हैं माया का।
जो माया का अधिष्ठान ब्रह्म है उसकी उसमें रति गति हो गई। और बेख लिया जद सुख दुख त्याग्या राम नाम रंग भीना। अब फिर वही बात हम शब्द का अर्थ यहां कर रहे हैं महाराज। जो पहले कहा ना अब हम गुरु को मातम जीना, तो उस हम शब्द का अब अर्थ आया है। क्या आया है? स्पष्ट हुआ है कि घट घट में सायब सत जान्या दूरमति दूरी कीना। अर्थात प्रत्येक घट था उसमें मिट्टी प्रतीत हुई, घड़े में मिट्टी प्रतीत हुई। अर्थात प्रत्येक घट में परमात्मा विराजमान है ऐसा निश्चय हुआ। घट घट में साहिब सत्य जाना, साहिब कह दो, परमात्मा कह दो, राम कह दो, ब्रह्म कह दो, आत्मा कह दो। तो वो मैंने महसूस किया है कि प्रत्येक घट में अगर मैं उस परमात्मा की अनुभूति कर सकता हूं तो प्रत्येक अनुभूति कर सकता है। और वो कोई एक देशी नहीं है, वो तो सर्व घट में विराजमान है। सब घट मेरे साइया सुनी सेज न कोई। तो क्या विशेषता कि बलियारी उस घट की जिस घट प्रकट होए। फर्क तो इतना ही रहा ना, परमात्मा तो सब जगह विराजमान ही है। हाँ। इसलिए जो परमात्मा सर्व जगह व्यापक है वो मैं हूं, वो मेरा स्वरूप है, ऐसा निश्चय हो गया। घट घट में साहिब सत जान्या दूरमति दूरी की ना। यहाँ पहले जो बधावा सुंदरदास जी का था उसमें भी दूरमति आई थी। महाराज जी ने स्पष्ट कर ही दिया था कि अपने से अन्य कुछ मानना ये दुर्मति है। वैसे तो दुर्व्यसनों में चित्त लगाना जो बाहर के दुर्व्यसन है, चोरी जारी हिंसा निंदा झूठ कठोरता पराया दोष, ऐसे जितने भी बाहर के जितने भी अवगुण हैं उनमें अपनी बुद्धि रखना, उनमें बरतना, ये सारी दुर्मति है, लक्षण है दुर्मति का। लेकिन वास्तविक लक्षण क्या है दुर्मति का? अपने से भिन्न परमात्मा कोई मान कर उसकी उपासना करना या कुछ भी करना उसके प्रति, ये अपने से भिन्न न मानकर अपने स्वरूप में स्थित रहना, ये है सुमति। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। राम निरंजन ऊपरे सुंदर तन वार्या हो, लाग्या मोहे राम प्यारा। आन देव को ध्यावसी। यहाँ पर हमारा राम जी वास्तव में कुछ न कुछ सुंदरदास जी बापू जी ने कहा है कि आन देव को ध्यावसी, अर्थात अपने से भिन्न परमात्मा कोई मानकर उसका कोई उपासना या कोई विधि करता है तो उसके मुख पर छारा हो, उसके मुख पर राख है, धूड़ है उसके मुंह पर। राम निरंजन ऊपरे सुंदर तन वार्या हो, लागे मोहे राम प्यारा हो। प्रीत तजी संसार से किया मन न्यारा हो। वाह क्या! यही कबीर साहिब ने कहा, आज सावणी तीज रो मारे हिंडो मांड्यो है, हिंडन चालो है। गुरु मर्यादा पगला मेलो नेम पक्को झालो है, और गुरु मर्यादा त्यागी जगह मुंडो कालो। इसलिए उन संतों के महावाक्यों पर, उनके उपदेश पर अमल करते हुए आगे स्वामी जी महाराज ने कहा कि बेख लिया, बेख फकीरी सब कोई लेता। अब यहां पर आया है कि उपदेश तो सभी लेते हैं, कौन नहीं लेता उपदेश? सभी प्रेरित होते हैं और उपदेश ले लेते हैं। हाँ, अमल नहीं करता। अमल नहीं करे तो उपदेश का कोई महत्व नहीं रह जाता। नुगरा होता जाने सुगरा की ना, आत्म तत्व बताई धन गुरु कहां लग करूं मैं बढ़ाई। अर्थात है सुगरा हो गया गया। तो गुरु महाराज से उपदेश लो और उस पर अमल करना शुरू करो। गुरु महाराज आप उपदेश मत लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप लो ही नहीं, उपदेश ही ना लो, बस जैसे हो वैसे रहो ना, क्या दिक्कत है?
परंतु अगर उपदेश लेना है और लिया है तो उस पर अमल करना शुरू कर दो बस, फिर तो कोई मतलब नहीं रह जाता। सांग नहीं करना है, सांग बनावट तो बिल्कुल ही नहीं करनी है, साधुता में बनावट नहीं होनी चाहिए। मेरे ये परिवार के सदस्य बैठे हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि साधुता भी बनावट की बात नहीं है। साधुता में तो बिल्कुल ही बनावट नहीं चलती। ये कोई सांग फकीरी थोड़ी है कोई। हाँ बिल्कुल। इसलिए महाराज श्री ने कहा बेक फकीरी सब कोई लेता, ज्ञान फकीरी पद जीना। अर्थात जो अमल करने की बात है वो बहुत जीनी है। कोई कोई चल सकता उस पर, सारे नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? कि श्रद्धा नहीं है। महत्वपूर्ण बात है श्रद्धा की। महाराज श्री निश्चल दास जी ने भी तो कहा श्रद्धा के विषय में कि श्रद्धा रूपी एक मटकी है, बिलोना है, बिलोना जिसमें अपने छाछ बिलोते हैं ना, दही बिलोते हैं, वो है। हाँ। तो क्या है कि वो अगर मटकी साबुत हो ना तब तो उसमें बिलोना भी हो जाएगा और घी भी, मक्खन भी आ जाएगा। लेकिन अगर वो मटकी फूटी टूटी होगी ना तो उसमें बिलो सकते हैं, नमक का तो मतलब ही नहीं। जब बिलोना ही नहीं होगा तो मक्खन कहां से हो जाएगा? तो यही गीता जी में भगवान ने अर्जुन से कहा, तीसरा अध्याय है क्या, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम अर्थात जो श्रद्धालु है, जो श्रद्धा रखता है, गुरु महाराज पर श्रद्धा रखता है। और सिंध निश्चल दास जी ने तो कह ही दिया कि सत्य वेद गुरुवाक है श्रद्धा विश्वास। अर्थात है गुरु महाराज के श्रीमुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द सत्य है, ऐसा जान लेना। और वेदों के अनुकूल है ऐसा जानना, यह श्रद्धा का स्वरूप है। और उस पर अमल कर लेना, उस पर विश्वास कर लेना, ये दो ही तो साधन है मुख्य। इसीलिए गीता जी में खींचकर भगवान ने कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इस ज्ञान की उपलब्धि वही हासिल करेगा जो श्रद्धालु होगा, जो श्रद्धामय होगा। यहां तक कहा कि जैसी जिसकी श्रद्धा वो स्वयं भी वही है। यह भी ठेका किया है। आलो जैसी जिसकी श्रद्धा ना वो स्वयं भी वही है। आलो अपने कितनी श्रद्धा रखेंगे बोलो, क्या बनना चाहते हो आप? नहीं नहीं, श्रद्धा के विषय में बात कर रहा हूं मैं। न थार का नाम कसूर कौन मत आप स्वीकार करना, और मेरे गलों को कसूर है। बोली देनी कौन ला रहे और थे मन प्रेम थार सा गई तो थे। बेक फकीरी सब कोई लेदा, ज्ञान फकीरी पंथ जीना। जिनके शब्द लग्या सतगुरु का शीश काट धर देना। अर्थात जिन्होंने इस बात पर अमल कर दिया, अमल किया, जिन्होंने धारण हुई बात, निश्चय कर लिया, बात गूढ़ हो गई, ठहर हो गई बात पर, विश्वास के साथ नहीं, अनुभूति हो गई। विश्वास तो प्रथम साधन है, यहां अनुभूति की बात है। प्रथम श्रद्धा विश्वास तो होते हैं, लेकिन बाद में जब तक अनुभूति हो जाए फिर श्रद्धा विश्वास का मतलब है उसका अंतिम स्थिति आ जाती है। श्रद्धा विश्वास की वो निष्ठा के रूप में होती है। तो महाराज श्री ने कहा कि शीश काठ धर देना। अर्थात जो पहले जीव भाव था, जीव भाव रूपी जो शीश था वो काट के धर दिया। अर्थात उसकी निवृत्ति कर दी, उसको महत्व देना छोड़ दिया, क्योंकि ब्रह्म भाव में स्थित हो गए, उसकी निवृत्ति हो गई जीव भाव की। दादू जी महाराज ने कहा शीश हमारा जीव ले न्योछावर कीजिए। आज हमारे राम जी साधु घरी आए, मंगलाचार चहु दिस भया आनंद बधाए। कौन सा उस गांव में पते हैं इधर
रमता जोगी है। तो आप जैसे कोई साधु, तो एक तो वहां नारायणा में क्या है महाराज कि मेरा स्वरूप 100 साल बाद में फिर प्रकट होगा। तो वहां वो जयतराम जी महाराज पधारे, और इधर दरियाव जी महाराज के उपलक्ष्य में क्या है, कभी 100 साल बाद में फिर यहाँ होगा कोई साधु का। इधर राजेंद्रदास जी महाराज बतावा कि रेवासा भी पधारिया, साधु जी सारे ही पधारे, अपने सारे ही घूमिया महाराज। परंतु वो कालांतर होने के पश्चात में उनकी जो यादें हैं वो मिट गई, संजो के नहीं रख पाए। जहां संजो के रखी है, जैसे मोरडा गांव में पधारे, वो वट वृक्ष, सूखा वट वृक्ष, उसके नीचे गांवों के में गए, वहां कोई भाव नहीं दिया साधुओं को, तो वो वट वृक्ष, सूखा वट वृक्ष के नीचे बैठे। चेला बोलिया गुरुजी थे इकट्ठा बैठे हूँ, सूखी तावड़ा में इकट्ठा, कोई छाया सर तो देखा गुरु महाराज चाह सी नहीं अठे हो जी सी गए छाया, राम जी चाहेगा तो जी सी गए, और वो वट वृक्ष हरे हो गयो। बे बंजारा को गांव बे आया रे, भाजपा जे गया रे, वो महाराज बैठे बड़े वो तो हरे हो गयो, आज कितना वर्षों सूखो पड़ियो, वो तो हरे हो गयो। कहा बे आगे माफी मांगी, बाप जी कृपा करो मार पर, मारू भूल होगी, मैं पहचान कौन से क्या। बे गांव में नेड़े खटे पानी मिठो कौन, और वो कुओं है ना देखो बाप जी का था हूँ केटा वो खोदेड़ो बांगो के वो कुओं आज भी पड़े, वो बीते एक बार जिग्या है ना जड़े दाऊ जी महाराज विराजिया, बटे पानी मिठो नहीं निकला, बठू पानी सप्लाई है बचाऊं और मीठा पानी, और बाकी सारो खारो झेर पानी चारा पासे। तो कहने का भाव है साधु संतान का तो महत्व क्या है, बहुत जबरदस्त। आपके गांव में पधारे होंगे महाराज जी, मैं इनकार नहीं कर सकता, क्यों बहुत भ्रमण किया था उन्होंने। वो परंपरा से चली आ रही है, वही बात हो रही है। हाँ अहमदाबाद में तो वो प्रकट ही हुए थे साबरमती नदी में, और उसके पश्चात में वो लोधीराम जी के कोई संतान नहीं थी, वो घर ले आए, उनको ब्राह्मण थे, और लोधीराम जी घर संतान नहीं, 55 वर्ष की उम्र में माता के सपनों में दूध आ गया। अरे वो देखो क्या कुदरत, भाई जो इतिहास है वो बता रहे हैं, तो चल रहा है इतिहास है? नदी में मिला बाल स्वरूप। तो लोधीराम जी ने एक दिन पहले तो कहो कि काल अठदन कोई साधु प्रकट होया, सनक सनंदन सनातन का है ना, बाने भगवान आदेश दियो कि भाई ये धरती पर चूँ और खराब हो रही वातावरण, तू संत के रूप में जा गए एक बारी। तो मैं क्या भी चलो मैं काल आऊंगा, मैं मन तलाश ही बे स्नान कर जाऊं था सुबह। लोधीराम जी नागर ब्राह्मणा, अरे मैं बोले अभी संतान अब हमारे ही उम्र में खटा बड़ी है। दिन में बोला नहीं काल था ना मिल जाएगा, फिर काल वो मिल गया। दूसरे दिन गया जना बे घरे लिया, माँ बाप घराली बोली कि महाराज वो क्यों टाबर उठा लिया, कहो आपनू ही है गए, आपनू है गए, हाँ माँ हाथ में लियो और सतनाम दू चालू। हरि के अवतारी बालक का कैसा रूप निराला है, दादू जी के मुखमंडल पर चारों ओर उजाला है, ऐसा करके उन्होंने हो संतों का ऐसा प्रभाव है वहां पर, खूब नागौर जिले में बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो अपने वहीं पर आते हैं पुनः मर जीवा हो। उसके पश्चात में जब ठहर हो गई तो शेष जीवन कैसे जिए कि मर जीवा हो जग में विचरूं, अर्थात जीवन मुक्त होकर अब संसार में विचरना होगा। केवल देह दिखाई देगी लेकिन उनके मत में देह है नहीं। मर जीवा हो तीसरा है मर जीवा हो जग में विचरूं, संसार में विचरण होगा जीवन मुक्त होकर। मर जीवा हो जग में विचरूं सवाल करो नहीं कीना, अर्थात इस विषय में कोई मेरी शंका नहीं रह गई है, पूर्ण ठहर होगी, निश्चय हो गया। अब मेरी क्या शंका, मैं सवाल क्यों करूं, प्रश्न क्यों करूं इस विषय में। प्रश्न तो तब होता ना जब मैं वंचित हूं, मैं वंचित तो हूं नहीं, उस अनभिज्ञ हूं नहीं, अब तो मेरी ठहर है वहां पर, इसलिए मैं सवाल करूं नहीं कीना।
जिनकी कला सकल में बरते, जिसकी कला इस सारे संसार में बरत रही है, अर्थात जिसकी कला से ये संसार प्रतीत हो रहा है, संसार उत्पत्ति स्थिति दिख रहा है और मिट रहा है। पल पल में संसार मिट ही तो रहा है, अपना शरीर भी मिट रहा है पल पल में। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि सेल है ना जो नष्ट हो रहे हैं, बन रहे हैं नए। वैज्ञानिकों ने स्वीकार कर लिया, अपने जो को पूर्वज थे वो वैज्ञानिकों के महावैज्ञानिक थे, साधु संत, उन्होंने पहले कह दिया अपने अनुभव के आधार पर। वैज्ञानिक आज शोध कर करके कह रहे हैं कि नहीं, हाँ शरीर में सेल बन रहे हैं, मिट रहे हैं, कोशिकाएं आज स्वीकार करता है विज्ञान, और अपने पूर्वज पहले कह गए। विज्ञान चली है तो महाराज श्री ने कहा कि अब वो खड़ी है, सवाल करो नहीं की ना। हाँ, जिनकी कला शकल में बरते सो साहेब हम लीना, अर्थात जिसकी कला संसार में बरत रही है, जो चल रही है, जिसकी कला से संसार प्रतीत हो रहा है, वो साहेब हम लीना, अर्थात वो साहेब, उस साहेब की अनुभूति हमें हो गई है, परमात्मा की अनुभूति हो गई है। अगर फेरी ना फिरता मांग नहीं खाता, निर्भय भया पद लीना, निर्भय पद परमात्मा में मैं लीन हो गया हूँ। अब मुझे फेरी फिरने की आवश्यकता नहीं है, शरीर निर्वाह के लिए जैसा अनुकूल होगा वैसा हो जाएगा प्रारब्धानुसार। सो साहेब अजगर इधर जिस प्रकार है, मेरी भी एक बात नहीं है, संसार के अनेक प्राणी हैं जिनका भरण पोषण परमात्मा ही करता है। अजगर वो इधर उधर डोल नहीं सकती, भारा भरकम शरीर होता है उसका, लेकिन वहीं बैठे बैठे उसको भोजन मिल जाता है। भक्ति नैन ज्ञान जू दर्पण, रवि वैराग्य मिलती ना, जब सुखराम आत्म मुख दर्शे लखे संत परवीना, अर्थात जब जितने परमात्मा इतना नजदीक है अपने कि नजदीक से उससे और कोई नजदीक हो नहीं सकता, और जो जितनी नजदीक वस्तु होती है ना वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसके लिए शीशा इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आंख देखने वाली होती है, आंख को अपनी भांपण है ना, आंख कौन दिखे, इंग माइन कोई है वो कौन दिखे, गोलक है वो नहीं दिखता इसको, नाक की अगर भाग नहीं दिखता इसको, जो जितनी वस्तु नजदीक वो दिखाई नहीं देती। उसके लिए तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक तो आंख साबुत हो, एक दर्पण हो, और एक प्रकाश हो, चाहे सूर्योदय हो और चाहे किसी लाइट का प्रकाश हो, ये तीनों चीज हो तो वो दिख भी जाती है। अगर तीनों में एक नहीं हुई तो वो नहीं दिख सकती। अगर आंख साबुत है, प्रकाश नहीं है, नहीं दिखेगा। सिद्धांत ये हुआ इसका कि भक्ति नैन ज्ञान जो दर्पण, अर्थात पूर्ण समर्पण, इस विषय में पूर्ण समर्पण का नाम भक्ति है। भगवान के सिवा अन्य कुछ नहीं है, यह मानना भक्ति है। एक तो यह बात होनी चाहिए, भक्ति को नैन कहा गया, आंखें, ज्ञान जो दर्पण, और ज्ञान है वो दर्पण की तरह है। अगर जानकारी नहीं हो, ज्ञान नहीं हो ना, जैसे दर्पण दिखा देता ना, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। एक कहावत है कि शीशा कभी झूठ नहीं बोल सकता, जैसे आप हो ना वैसा दिखाएगा। बनावट है ना, बनावटी वो नहीं दिखा सकता। अगर आपकी नाक मोटी है या फिड्डी है तो वो तीखी नहीं दिखा पाएगा दर्पण, वो तो फिड्डी नाक को फिड्डी और तीखी को तीखी दिखाएगा। अगर मुझे नहीं है ना तो वो मुझे नहीं दिखा सकता शीशा, शीशा कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए ज्ञान है ना, ज्ञान प्रकाश रूप है, भक्ति नैन ज्ञान जो दर्पण रूप है, वो झूठ नहीं बोलेगा। ज्ञान, ज्ञान ने कह दिया कि तुम ब्रह्म, तो वो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, झूठ नहीं है, बनावट नहीं है। रवि वैराग मिले तीना,
और प्रकाश है उसमें प्रतीति होती है अपने, और वैराग्य होना जरूरी है उसके लिए। तो वैराग्य किसको कहते हैं? ब्रह्म लोक लो भोग जो चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहता ही वैराग। यह प्रथम स्थिति। किसी भी प्रकार से किसी वस्तु में कहीं भी कोई भी प्रलोभन में अपना चित्त न देकर और परमात्मा की ओर हमेशा उन्मुख रहना, ये वैराग्य है। और अचलाम जी ने तो कहा कि ब्रह्मादि का भोग नित्य त्यागो लख विकारी, यहां मेरा आत्मा निर्विकार है, ये वैराग्य है। संतों ने खींच कर कहा, अर्थात वही तो भक्ति, वही ज्ञान और वही वैराग्य। महाराज जी एक मिनट। हाँ, भक्ति नैन ज्ञान जो दर्पण दो थे बता दिया। अब जो रवि बैराग के हो, तो रवि प्रकाश खातिर के है या अटल बैराग अटल होना चाहिए खातिर के रवि प्रकाश है, प्रकाश है। अर्थात प्रकाश के बगैर भक्ति और ज्ञान है ना संपन्न नहीं हो सकते। वैराग्य का वैराग्य है ना, अगर वैराग्य नहीं हुआ ना किसी भी प्रकार से, हाँ, अरे महाराज जी तो कही है, लेकिन मैं गुरुजनों सुनिया हूं कि ज्ञान ने नहीं किंग अपेक्षा कौन, ज्ञान ने नहीं किंग की अपेक्षा कोनी। और ज्ञान की अपेक्षा क्यों कोनी, अपन विचार करने की है जरूरत। अपन जरूरत है कि ज्ञान गुरु लोग का क्यों कह दियो, खटत यहाँ कह दियो, अठत हमारा तो कह हुआ है यहाँ कभी भक्ति ने ज्ञान जो दर्पण, हाँ यहाँ होना चाहिए गए। लेकिन मैं गुरुजनों शिष्य और मैं गुरुजनों सुनी भी है, घटा आई भी है लिखेड़ी किसी ग्रंथ में, का ज्ञान ने की अपेक्षा कोनी है। क्यों अपेक्षा कोनी? गहन चिंतन करो, जना महसूस हो, अरे भाई ये तो, क्योंकि ज्ञान तभी होता है जब भक्ति पहले आ चुकी होती है और वैराग्य आ चुका होता है, तभी ज्ञान। जब अपेक्षा नहीं है ना, ज्ञान होने के पश्चात में अपेक्षा नहीं है, मैं तो साधन है, पहले तो है। हाँ, आप आत्मा है जो ज्ञान स्वरूप है, ये वास्ते क्यों आवश्यकता पड़ा, वो क्यों भक्ति करे, क्यों? लेकिन अगर महाराज यहाँ ना कहवाए नहीं तो लोग भक्तिहीन हो जावे, वैराग्यहीन हो जावे, ज्ञान में वंचित हो जावे। ये वास्ते महाराज जी ने कहना पड़ी उठे। गलत सही है, संतुष्ट हो तो थे संतुष्ट हो गया तो मैं संतुष्ट हाँ पहली। बोलो सतगुरु भगवान की जय।